राज्य सरकारनं निर्बंध शिथिल केलेले आहे, परंतु त्यातून हॉटेल व्यावसायिकांना वगळण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आता सरकार विरोधात हॉटेल व्यावसायिकांचा असंतोष वाढतो आहे, कारण की 4 नंतर रेस्टॉरंटचा खरा व्यवसाय असतो, परंतु 4 नंतर आता हे सगळे रेस्टॉरंट बंद असणार आहे। नियम कायम आहे त्यांच्यासाठी। सर काय सांगणार, निर्बंध शिथिल केले, इतर दुकानं 8 पर्यंत, परंतु हॉटेल्स रेस्टॉरंट 4 पर्यंत। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं लगा था, कोई कारण नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है इनके पास में जो ये बोले कि रेस्टोरेंट से फैलता है। और हमें अगर लगता है कि अगर आपको लगता है कि भाई रेस्टोरेंट से अगर फैलता तो सारे रेस्टोरेंट बंद कर दो, महाराष्ट्र परमानेंट सेफ हो जाएगा, कोई भी कोविड नहीं आएगा, एक भी केस नहीं आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट फैलाता है। पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इनके पास में, सिर्फ किसी बदले की भावना से ऐसा निकाला गया ऑर्डर मुझे लगता है। और हमारे में एक डिवाइड वाला काम किया गया है कि भाई व्यापारियों को अलग कर दिया, रेस्टोरेंट्स और मंगल कार्यालयों को अलग कर दिया, कोचिंग क्लासेस को अलग कर दिया। ये गलत है, बहुत गलत है। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो इससे इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने हो गए लोगों को आज घर चलाना है। करीब करीब 2 लाख परिवार नागपुर के डायरेक्टली इससे और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है रेस्टोरेंट की और होटल के व्यवसाय से। तो ऐसे में सरकार को समझना चाहिए कि बहुत सारा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, उसका नुकसान धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। और शायद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आज 4 बजे मीटिंग ले रहे हैं, और हो सकता है कि हम कल से असाकार्य करें। बहुत पहले से नीति तैयार थी, क्योंकि यह मानना पड़ेगा कि अभी क्यों सरकार हमारी सुन नहीं रही है। एंड प्रॉब्ली ये जो 3 पार्टी की युति है, शायद इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है या क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पटोले साहब बोलते हैं कि भाई आपको सोमवार से खुल जाएगा, अजीत पवार साहब अपने एरिया में बोलते हैं कि हम खुलने की परमिशन देने वाले हैं, परंतु ऐसा ऑर्डर नहीं आता है, तो बहुत अफसोस की बात है। सर नागपूरमध्ये 2-3 आंदोलनं झाली, मोठे आंदोलन झाले, व्यापारी रस्त्यावर उतरले होते, त्यानंतर सरकारनं हे निर्बंध मागे घेतले, परंतु आता काही व्यापाऱ्यांची दुकानं सुरू झाले, हॉटेल व्यावसायिकांना वगळण्यात आलं, तर मग विभागणी झाली, आंदोलन थांबणार आजपासून की आंदोलन सुरू असणार आहे? नहीं, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ पहले भी जो व्यापारी संगठन है, जैसा नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और बाकी के भी नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सारे जुड़े हुए हैं साथ में। और हमारा मानना ऐसा है कि ऐसे समय पे तो अब ये कैसा है कि परखने का समय आ गया कि क्या ये चैम्बर वाकई में ऐसे व्यापार के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि हम साथ में रहे, हमारी तकलीफ़ों को उन्होंने समझा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे और हमको सपोर्ट करके हमारा जो भी असाकार होता है या जो भी आंदोलन रहता है और या फिर रोड पे आना पड़ता है, ये हमारा पूरा समर्थन। असहकार माने काय करणार आहात तुम्ही? नहीं, इसमें तो कंडीशन यही होगा, क्योंकि अब कैसा होता है कि हमारी रेस्टोरेंट्स की मंडी नहीं होती, हम एक जगह नहीं होते। जैसा बाकी का व्यापार है कि भाई आपका अनाज बाजार है तो एक जगह है, लोहा मंडी है तो एक जगह है, हम रेस्टोरेंट्स पूरे नागपुर शहर में फैले हुए हैं। अब अगर हम सोचें कि एक साथ सबके सब हम खोलेंगे तो हमको भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे रेड मारेगी। तो हम शायद एरिया वाइज करेंगे या रोड वाइज करेंगे, ताकि हम लोग वहाँ रह के अपने मेंबर्स को हम सपोर्ट कर पाएँ। हमको करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये ऑर्डर आ गया, अगर ये ऑर्डर अब आया तो और 2-4 महीने अब कब ऑर्डर आएगा पता नहीं। तो सरकार को समझने की ज़रूरत है। और हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम में हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने सुमोटो की पोजीशंस ली है। ये भी समय ऐसा आ गया, क्योंकि हम अगर कोर्ट जाते हैं तो उसको 2 महीने 4 महीने तो नोटिस जाने, रिप्लाई आने में लगेगा। पर अगर कोर्ट सुमोटो करता है, क्योंकि कोई तो चीज़ ऐसी बता दे कि भाई हमारे कारण ही फैल रहा है। सर आता म्हणजे 4 पर्यंत तुम्हाला वेळ दिलेली आहे, 4 नंतरही तुम्ही सुरू ठेवणार रेस्टॉरंट, कारण की असहकार आंदोलन त्याचं? यस, इसका यही मतलब है, क्योंकि 4 बजे हम बंद नहीं करेंगे, कोई ना कोई एरिया वाइज, रोड वाइज करना पड़ेगा। हमारी पूरी जो समिति बनी है, सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति, इस समिति के अंतर्गत सारे वर्ग के व्यापारी इसमें जुड़े हैं, सब सपोर्ट करने को तैयार है। और इस कारण हमको अब ये करना पड़ेगा मजबूरी में। हमको कोई शौक नहीं है, हम लोग कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, पर अब मजबूरी ऐसी है कि हमको सरकार मजबूर कर रही है, क्योंकि 6 महीने हो गया, कब तक आदमी पैसा अपने घर से लगाएगा। व्यापाऱ्यांचे 2 आंदोलन झाले, आता आंदोलन थांबणार आहे की तुम्ही पुन्हा रस्त्यावर आहे हॉटेलसाठी? नहीं, आना ही पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे बिसाने। अब कैसा रहा कि कैसा बताएं सरकार को, ऐसे तो बता दिया आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत अच्छा कवर किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जब अगर सरकार सुन ही नहीं रही है, या हम बोलते हैं कि हमको कन्विंस कर दो ना, हम लोग भी समझदार हैं, हम भी पढ़े लिखे, हम भी नागरिक हैं इस राज्य के, पर हमको कन्विंस कर दो कि भैया इसकी वजह से है। हमको लगेगा तो हम बोलेंगे हाँ यार भैया, हमने इसके पहले आपने बंद करने को कहा था जब केसेस ज़्यादा थे, हमने अपने मेंबर्स को भैया बंद करो, हमको सपोर्ट करना है, तो अभी हमको क्यों अलग रखा जा रहा है? सर 4 वाजेपर्यंत जे अट दिलेली आहे तोपर्यंत व्यवसाय नाही होऊ शकत? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और जो मंगल कार्यालय है, ये सारे रात के ही प्रोग्राम हमारे होते हैं, इस्टेब्लिश्ड है। यानी हमारी पहले की भी पुरानी सेल्स निकाल लेंगे, बिल्स अगर चेक कर लेंगे तो हमारा 90% जो सेल है, रेवेन्यू है, वो पूरा का पूरा इवनिंग का है।
और ऐसे समय पे सरकार हमको बोलती है कि 4 बजे तक काम करो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें कोई इनकम नहीं है और हमारा मुश्किल से खर्चे निकलते हैं। और जो हम ऑनलाइन सेल भी करते हैं 4 बजे के बाद में, उसमें 15 से 20% कमीशन है। जोमेटो और अलग टाइप की जो फूड डिलीवरी है ये ले जाते हैं हमसे, हमारे पास बचता ही क्या है। नक्कीच खूप खूप धन्यवाद. हे होते नागपूर हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रेणू सर. एकूणच नागपुरात व्यापाऱ्यांचं आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हॉटेल व्यावसायिक रस्त्यावर उतरणार आहे, कारण की या सगळ्या निर्बंध शिथिल करण्याच्या याच्यामध्ये सर्क्युलरमध्ये हॉटेल व्यावसायिकांना वगळण्यात आलेलं आहे. कॅमेरामॅन सचिन सयामसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर.